हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का 6वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड हर टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। प्रश्न में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये प्रश्न हमारा लेटर सीरीज का है। जैसे यहाँ पे दिया गया है टी के एफ यू जे जी वी आई एच डब्ल्यू एच आई दिया गया है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेटर का कौन सा पेयर आएगा। ठीक, इसमें हम करते क्या है, जैसे हम पहले लेटर से पहले लेटर में कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे टी से यू तक। देखिए पहला लेटर यहाँ पे टी है, इसमें पहला लेटर यू है, तो टी से यू तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 1 किया गया है। फिर यू से वी जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है। वी से डब्ल्यू जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं पीछे यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो करेंगे क्या, हम डब्ल्यू में भी प्लस का अगर 1 कर देंगे तो हमारा जो सबसे पहला लेटर है वो क्या आ जाएगा, यक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू में प्लस 1 करेंगे, सबसे पहला लेटर यक्स आ जाएगा। अब दूसरे लेटर को देखते हैं, जैसे यहाँ पे के है, तो के के बाद इसमें दूसरा लेटर क्या है, जे। तो के से जे तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस का 1 किया गया है। फिर जे से आई तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 1 किया गया है। आई से एच जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 1 किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम एच में भी माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी। तो दूसरा लेटर यहाँ पे जी हो जाएगा, जो एच में माइनस 1 करेंगे यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लेटर यहाँ से जी हो गया। फिर आगे देखते हैं तीसरे लेटर में क्या दिया गया है। एफ से जी जा रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है। जी से एच प्लस का 1, एच से आई प्लस का 1। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आई में भी प्लस का 1 करेंगे क्या आ जाएगा, जे। तो तीसरा लेटर आई में प्लस 1 करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे। तो तीसरा लेटर जे आ गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यक्स जी और जे। तो यक्स जी और जे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है यक्स जी जे, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 बच्चे एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे थे। एफ और सी के बीच में केवल ई बैठा था। ए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। ए और बी के बीच में केवल डी बैठा था। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। तो प्रश्न में हमें ये बताना है कि जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सा बच्चा बैठा था। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या, इसे सबको बैठाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 7 बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे 7 लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सभी का फेस केंद्र की ओर है। ठीक है, तो सभी का फेस यहाँ पे दिया गया है ना कि चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। ठीक है, अब हम सभी को बैठाना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है कि एफ और सी के बीच में केवल ई बैठा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये नहीं कंफर्म करके बैठा सकते हैं कि एफ सी और ई कहाँ पे बैठेंगे। इसमें हम करते क्या है, जब तक किसी का दाया या बायां न दिया रहे तब तक हम उसको ऐसे नहीं बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ढूंढते हैं कि किसी का दाया अगर बायां मिल जाता है, फिर उससे रिलेट करके अगर सभी यहाँ पे लेटर बैठते हैं तो हम उसको सभी को बैठाना वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं ये वाली लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, दिया क्या गया है, ए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर दिया है, तो यहाँ पे इसका एक कंफर्म हो जाएगा कि अगर दाया बाया दिया है तो इसका मतलब कंफर्म है ये लोग जहां बैठा देंगे तो वहीं पे रहेंगे, उसके दाएं या बाएं। जैसे ए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो अब हम इसको बैठाते हैं, क्या दिया है, ए जी के बाईं ओर। ठीक, अगर मान लो ए यहाँ पे बैठा है, ए किसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी यहाँ पे। मान लो जी यहाँ पे बैठाते तो जी का बाया इधर हो जाएगा। ठीक है, ए जी के बाईं ओर यहाँ पे तीसरे स्थान पर बैठ गया, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक, फिर इसके आगे क्या दिया गया है, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है। देखिए अभी यहाँ पे ए और बी के बीच में केवल डी नहीं बैठा सकते। ठीक है, यहाँ पे हम बी रख सकते हैं और यहाँ पे बी आ सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बी कहाँ पे आएगा। इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। अब सी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो सी का बायां ठीक इधर हो जाएगा, सी का बायां इधर हो जाएगा, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे जी बैठ गया। अब हम जो लाइन छोड़े थे उसको हम बैठाना स्टार्ट करते हैं। इसे क्या दिया गया है, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा था। ठीक है, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा था। फिर आगे क्या छोड़े थे, एफ और सी के बीच में केवल ई बैठा था।
देखिए अब सी और एफ को हम रिलेट कर सकते हैं, क्या दिया गया है, एफ और सी के बीच में केवल ई बैठा था। अगर सी यहाँ पे बैठा है तो अगर एफ को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो एफ और सी के बीच में हम एक यहाँ पे ई रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से 5 लोग बैठ गए, जी सी ई एफ और ए। अब बचा कौन, यहाँ पे 2 लोग बैठ गए। अब इसमें क्या दिया गया है, ए और ए लाइन छोड़े थे, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, ये ए यहाँ पे है। अगर बी को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो ए और बी के बीच में कौन आ जाएगा यहाँ पे, तो डी, ठीक है। तो अब ठीक इस तरीके से सब यहाँ पे बैठ गए एक सीक्वेंस में। अब एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जैसे इसमें दिया गया है सबसे पहले एफ और सी के बीच में केवल ई बैठा है, देखिए एफ और सी के बीच में यहाँ पे केवल ई ही बैठा है। फिर आगे ए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था, ए जी के बाईं ओर, ए देखिए जी यहाँ पे है, जी का बायां इधर हो जाएगा, तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया। फिर आगे ए और बी के बीच में केवल डी बैठा था, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ए और बी के बीच में यहाँ पे केवल डी बैठा है। फिर आगे देखते हैं क्या दिया है, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, तो जी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो सी का बायां देखिए इधर हो जाएगा, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे भी जी बैठा है। अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सा बच्चा बैठा था, ठीक है। अब देखिए इसे जी यहाँ पे है, तो जी का बायां इधर हो जाएगा और जी का दायां इधर, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो जी के ठीक बाईं ओर बगल में यहाँ पे बी बैठा है, तो बी ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का है। इसमें जैसे 6 से 150 दिया गया है, फिर 4 से 36 दिया गया है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 5 से कौन सी संख्या बनाई जाएगी, ठीक। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6 से 150 तक जाने के लिए हम करेंगे क्या, 6 में अगर 25 का गुणा करते हैं, कितना, 6 में अगर 25 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 150 हो रहा है। 4 से 36 तक जाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से अगर 36 तक जाने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे का 9 करेंगे, तो यहाँ पे 4 9 यहाँ पे 36 जा रहा है। लेकिन अब हमें 5 में कौन सी संख्या ऐसी गुणा करनी होगी कि यहाँ पे वो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाए जिसका संबंध 5 से हो, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 6 का वर्ग 36 होता है, ठीक है। 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 में कुछ गुणा करेंगे तब भी यहाँ पे 150 नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो ये है, जैसे 6 दिया गया है ना, तो 6 में माइनस का अगर 1 करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 5। यहाँ पे इसे 25 दिया गया, 25 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे किए क्या है, 6 माइनस का 1, यहाँ पे 5 आया है। अगर 5 का वर्ग करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 आ गया। अब 25 में यही 6 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 गुणे के 6 करेंगे, यहाँ पे 150 आ रहा है। देखिए इसमें जो पैटर्न लग रहा था, पहली संख्या जो दी गई थी उसमें माइनस का 1 किया गया था, फिर जो संख्या वहां पे प्राप्त हुई उसका स्क्वायर करके जो यहाँ पे संख्या आई उसको पहली संख्या में ही गुणा करके यहाँ से दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। ठीक इसी प्रकार से अब हम दूसरे में भी देखते हैं कि सेम इसी तरीके का इसमें पैटर्न लग रहा है कि नहीं। अब इसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है तो करेंगे क्या, 4 में सबसे पहले यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब 9 को क्या करेंगे, 9 को वही पहली संख्या में हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 में 9 का गुणा हुआ तो 36 आया है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 में 9 का गुणा करेंगे तो 4 9 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36। देखिए यहाँ भी 36 आ रहा है और यहाँ भी 36 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पहली संख्या जो दी गई है उसमें माइनस का 1 करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर करके जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें हमें पहली संख्या से गुणा करके दूसरी संख्या यहाँ पे प्राप्त की जा रही है। तो ठीक इसी प्रकार से अब करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 दिया गया, ठीक है, 5 में माइनस का 1 करें क्या हो जाएगा, 4। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब करेंगे क्या, 16 में हम वही पहली वाली संख्या गुणा कर देंगे, क्या दिया गया है, 16 गुणे का 5, तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे यहाँ पे 80। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 80 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में 80 दिया गया है कि नहीं। ए में 36 दिया गया है, यहाँ पे बी में 80 दिया गया है, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 80 रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में 80 दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि क्यों यल की बेटी है जिसकी इकलौती बहन यम ओ की बहू है, ओ के इकलौते बेटे की 3 बेटियां पी आर और यस है, तो यस यल से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। इसमें हमें सभी का डायग्राम बनाते हैं।
इसमें हम करेंगे क्या, ऐसे मेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए प्लस का यूज करेंगे और फीमेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करके इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कामा दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कैसे, क्यू यल की बेटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं क्यू किसकी बेटी हो जाएगी, यल की। क्यू यहाँ पे रख लेते हैं, क्यू किसकी बेटी, यल की, ठीक है। तो क्यू यल की बेटी है तो यहाँ पे क्यू का जेंडर कंफर्म है, ठीक है। क्यू एक फीमेल हो जाएगी। फिर आगे क्या दिया गया है, क्यू यल की बेटी है जिसकी इकलौती बहन, देखिए यहाँ पे जिसकी शब्द दिया गया है, ठीक है। अगर जिसकी या जो शब्द अगर यहाँ पे आए तो इसका मतलब ये हमेशा बाद वाले के लिए बोलता है। बाद वाले से पहला वाला ये हो जाएगा, बाद वाला यहाँ पे यल है। तो क्या दिया गया है, क्यू यल की बेटी है जिसकी इकलौती बहन यम है। तो किसकी इकलौती बहन, बाद में कौन है यहाँ पे, यल। तो यल की इकलौती बहन कौन है यहाँ पे, यम। तो यल की इकलौती बहन यहाँ पे यम हो जाएगी। फिर इसको माइनस कर लेते हैं, फीमेल है, ठीक है। यल की इकलौती बहन यम ओ की बहू है। तो यम किसकी बहू है, ओ की। इसका मतलब यम से, यम का शादी किसी से हुआ होगा, किसी मेल से यहाँ पे हुआ होगा शादी। और इसके मेल की जो यहाँ पे माता या पिता कुछ भी होंगे यहाँ पे ओ आ जाएंगे, ठीक है। तो ओ का कोई बेटा होगा, बेटे की यहाँ पे जो वाइफ होगी, पत्नी होगी, वो यम हो जाएगी। तब यहाँ से देखिए कि जिसकी इकलौती बहन यम ओ की बहू है, देखिए यहाँ से ओ की बहू यम बन रही है। फिर आगे क्या दिया गया है, ओ के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं। देखिए ओ का केवल इकलौता ही बेटा है, यहाँ पे जो ये प्लस दिया गया है, यहाँ पे जो प्लस बना है, तो ओ का केवल इकलौता ही बेटा है। इसकी कितनी बेटियां हैं यहाँ पे, 3। तो इसकी कितनी बेटियां हैं यहाँ पे, 3। तो इसका हम यहाँ पे 3 बेटियों का यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। कौन कौन बेटी है, पी, आर और यस, ठीक है। तो पी, आर और यस, ये तीनों बेटियां। तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा लेते हैं। जैसे यम की भी बेटियां हो जाएंगी, यहाँ पे ओ का जो बेटा होगा उसकी भी बेटियां हो जाएंगी, क्योंकि यम और यहाँ पे जो व्यक्ति होगा ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि तो यश का यल से क्या संबंध है। यश कौन हो जाएगा यल का, देखिए यल की बहन यम हो जाएगी और यम की बेटी यहाँ पे यश है, तो क्या हो जाएगी, बहन की बेटी। तो बहन की बेटी है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है बहन की बेटी। यश यल के बहन की बेटी हो जाएगी, यल की बहन यम, यम की बेटी यहाँ पे यस, ठीक है। तो बहन की बेटी ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तरह के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दिए गए समूह का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा सिमिलर सेट का है। इसमें से हमारे सामने यहाँ पे 2 समूह दिए गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो ठीक है, यहाँ पे से 2 समूह में से यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है, इसे वाई आर एफ से जिस प्रकार से यू एन बी बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ भी लग रहा है, जी एल एस से सी एच ओ बनाया गया है। तो अब इन दोनों में जो समान पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे ठीक इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अब हम सब पहले और दूसरे को चेक करते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले y दिया गया है, तो y से u तक जाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, y से u तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस का 4 किया गया है। फिर r से n तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है। f अल्फाबेट में 6 नंबर पे होता है और b 2 नंबर पे होता है, तो 6 से 2 तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सभी में माइनस 4 किया गया है। दूसरे में देखते क्या है, क्या दिया गया है। जैसे जी अल्फाबेट में 7 नंबर पर होता है और सी 3 नंबर पे होता है, तो 7 से 3 तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है। और यल 12 नंबर पे होता है और यच 8 नंबर पे होता है, तो 12 से 8 जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है। यस 19 पे होता है और ओ 15 पे, तो 19 से 15 तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है, ठीक है। इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक समान ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहली संख्या से पहली संख्या में यहाँ पे -4 हो रहा है, दूसरे में भी -4 और तीसरे में भी -4 हो रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में सेम इसी तरीके का पैटर्न किस ऑप्शन में लग रहा है। जैसे सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। ए में क्या दिया गया है, यम से आई। तो अल्फाबेट में यम 13 नंबर पे होता है और आई 9 नंबर पे होता है, तो 13 से 9 तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस का 4 हुआ। पहले तो हमारा सही हो गया यहाँ से, ठीक। अब पी को चेक करते हैं। पी 16 नंबर पे होता है और यल 12 नंबर पे होता है, तो 16 से 12 तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है। अब यल देखते हैं, यल 12 पे है और यच 8 पे है, ठीक है। तो 12 से 8 तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले और दूसरे में जो पैटर्न लग रहा था, सेम इसी तरीके का पैटर्न ऑप्शन ए में यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं, लेटर्स में जो आपस में संबंध दिया गया है वो -4 का है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
इसके अलावा इसे हम अदर ऑप्शन को चेक करें, जैसे यम से आर, तो यम यहाँ पे 13 नंबर पे होता है और आर 18 नंबर, 13 से 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। फिर आर से ए तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस हो रहा है, अब माइनस करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस होगी, यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। बी से ए तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस का एक ही हो रहा है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही ऐसा जवाब हो जाएगा जो यहाँ पे इन दोनों में जो पैटर्न दिया गया है, तो ठीक इसी तरीके का पैटर्न ऑप्शन ए में लग रहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न हमारा काउंटिंग फिगर का है। इस प्रश्न को हम आपको इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि ऐसे प्रश्नों को हम ज्ञात करने के 3 तरीके आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें हम करते क्या, 3 तरीके, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला जो तरीका लगाते हैं तो हम इस पे नंबरिंग करके, जैसे यहाँ पे एक सिंपल त्रिभुज दिया गया है और बीच में यहाँ पे लाइन दी गई है, इसमें हम करेंगे क्या, जितने यहाँ पे खाने बन रहे हैं जैसे 1, 2 और 3, ठीक है, तो करेंगे क्या 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1, 2 और 3, तो अब इन तीनों को हम आपस में जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो अब इसको करेंगे क्या 2, 1, 3, 3 और 3 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी वो 6 होगी, जो कि देखिए 6 ऑप्शन सी में दिया गया है। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा तरीका इसमें हम करते क्या है, जैसे यहाँ पे हम इसको नंबरिंग किए थे 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, 3 के आगे आने वाली संख्या क्या होती है 4, तो 3 के आगे आने वाली संख्या क्या होती है 4, तो 3 में हम 4 का गुणा करते हैं और बटे में हम 2 करेंगे, ठीक है। 3 में 4 का गुणा और बटे में 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 3 यहाँ चौके क्या हो जाएगा 12, अब बटे का 2 क्या हो जाएगा 2 छक्के 12, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, ठीक है। ये ट्रिक हमारा तब लगता है जैसे यहाँ पे मान लो हमारे सामने एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया, ठीक है, ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे अंदर मान लो यहाँ से रिलेट करके खूब सारी लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर से रिलेट करके खूब सारी लाइनें बनी है, ठीक, यहाँ पे ऐसे मान लो खूब सारी लाइनें बनी है, तो इसको हम करेंगे क्या, इसमें हम सब नंबरिंग करते हैं, यहाँ ऊपर से ही है, ठीक है, इसको मान लो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 19, फिर 8, फिर 7, प्लस करने के बजाय हम इसमें सीधा सा सिंपल क्या लगाते हैं फॉर्मूला, जैसे 10 के बाद आगे आने वाली संख्या क्या होती है 11, अब इसमें क्या हो जाएगा बटे का 2 करेंगे, तो 11 दाम में क्या होता है 110, बटे का 2 करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 55। तो ये वाला पैटर्न हम उस जगह लगाते हैं जहाँ पे अंदर ढेर सारी लाइनें, यानी मतलब ढेर सारे पार्ट में उसको डिवाइड किया गया हो, जैसे यहाँ पे सीधी सीधी ही लाइनों में डिवाइड किया रहे तब भी ये पैटर्न लगता है, तो क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे के 11 बटे का 2, यहाँ पे 55 ट्रायंगल आ रहा है, तो इसमें हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 2 तरीके तो हमारे ये हो गए। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका हमें ट्रायंगल को गिनना है, जैसे एक एक ट्रायंगल को हम उसमें गिनते हैं, जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले तरीके हम इसमें देखते हैं, जैसे सबसे पहला ट्रायंगल हमारे यहाँ से ये मिल गया, ठीक है, सबसे पहला ट्रायंगल ये मिल गया, ठीक, यहाँ से एक लाइन है, पहला ट्रायंगल ये हो जाएगा एक, फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ से ये, दूसरा ये बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये, तीसरा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी तीसरा बन रहा है, तीसरा देखिए यहाँ पे तीसरा बन रहा है, ठीक है, तीसरा ये बन जाएगा, और चौथा देखिए अब कहाँ बनेगा, जैसे 1 और 2 को मिला के यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 1, 2 को मिला के मान लो यहाँ तक आए, ठीक है, तो 1 और 2 तक पूरा हम कवर करके यहाँ से एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे ये बन रहा है, तो क्या होगा 3 तो पहले ही थे, प्लस का 1 और 2 मिला के एक बना, अब फिर प्लस आगे क्या करेंगे, अब 2 और 3 को मिला के एक बनेगा, ठीक है, तो 2 और 3 को देखिए यहाँ पे 2 और 3 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो प्लस का हमारा एक यहाँ पे हो गया, फिर आगे प्लस, अब यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रायंगल तीनों को मिला के 1, 2, 3 को मिला के तीनों को मिला के यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है, तो प्लस का एक यहाँ हो गया, तो इसके अलावा अब यहाँ से हम कोई और ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5 और 1, 6, तो यहाँ से भी हमारा 6 आंसर आ रहा है। तो आप इन 3 तरीकों में से चाहे जो भी तरीका लगा के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये वाला ट्रिक थोड़ा ज्यादा आसान है और ये वाला ट्रिक भी थोड़ा ज्यादा आसान है, तो ऐसे गिनने में आपको दिक्कत होता है, तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूर्ण करती हो, ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे एक आकृति दी गई है, यहाँ पे से 1, 2, 3, 4 3 जगह यहाँ पे चित्र दिया गया, लेकिन एक जगह यहाँ पे खाली है, इस खाली जगह पे यहाँ पे कौन सा चित्र बनेगा, यहाँ पे जो चित्र बनेगा तो वो चित्र किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें वही बताना है। इसमें हम इस चित्र को बनाना स्टार्ट करें, से यहाँ पे सब में एक सर्कल है, ठीक, इसको सेम इसी तरीके से बनाएं, से यहाँ पे एक सर्कल है, तो इस सर्कल को ऐसे सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, सर्कल हो गया।
ये वाली लाइन, ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली लाइन ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दो लाइन यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक देखिए बॉक्स बना है, तो करेंगे क्या, इसको हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स हम यहाँ से ऐसे इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक बॉक्स बन गया। अब बॉक्स के नीचे से देखिए यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ से एक लाइन लाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे लगा देंगे, ठीक है। तो ठीक किसी प्रकार का चित्र यहाँ पे हमारा जो बनेगा, देखिए यहाँ पे ये वाला चित्र जो बना है, ये देखिए इस प्रकार का चित्र हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एक सर्कल टाइप का बना है, ठीक है। यहाँ से फिर एक दो लाइन आ रहा है, ये दो लाइन देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर एक बॉक्स है, बॉक्स के नीचे से एक लाइन दिया गया है। बी में देखिए, बी में यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा लाइन दे दिया गया है, यहाँ पे कोई बीच में एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगा, तो बी गलत हो जाएगा। और सी में देखिए यहाँ ये लाइन ऊपर नीचे इधर दिया गया और सर्कल कहीं और दिया गया है, तो यहाँ से सी भी गलत हो जाएगा। और डी में देखिए यहाँ पे जो बॉक्स बना है, बॉक्स में बीच लाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स के नीचे से लाइन है, तो यहाँ पे ऊपर तक लाइन था, तो यहाँ से डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो चित्र दिया गया है, तो ये चित्र यहाँ पे बनेगा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और निष्कर्ष करना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने दो कथन दिए गए हैं, जैसे पहला, कुछ कुर्सियां घड़ियां हैं और सभी कुर्सियां मशीनें हैं, ठीक। निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि सभी मशीनें कुर्सियां हैं, कुछ घड़ियां मशीनें हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कथन का क्या दिया गया है, कुछ कुर्सियां घड़ियां हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुर्सी का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये कुछ कुर्सी है। अब क्या दिया गया है, कुछ कुर्सियां घड़ियां हैं, ठीक है। तो कुर्सी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ से घड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो कुर्सी का कुछ हिस्सा घड़ी हो गया, पहला कथन। अब दूसरा क्या दिया गया है, सभी कुर्सियां मशीनें हैं, तो सभी कुर्सियां यहाँ से हम मशीनों के अंदर आ जाएंगे, तो सभी कुर्सियां हम किसके अंदर कर लेते हैं, मशीनों के अंदर, ठीक है। तो सभी कुर्सियां यहाँ पे मशीनें हो जाएंगी, ठीक। अब निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि सभी मशीनें कुर्सियां हैं। देखिए यहाँ पे सभी कुर्सी मशीनों के अंदर आ रही हैं, लेकिन सभी मशीनें कुर्सी के अंदर नहीं आ रही, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है, कुछ घड़ियां मशीनें हैं। देखिए अगर कुर्सी का कुछ हिस्सा, देखिए यहाँ पे जो कुर्सी और घड़ी का कुछ हिस्सा है, देखिए यहाँ पे घड़ी का कुछ हिस्सा कुर्सी में आ रहा है और सभी कुर्सी मशीनें हैं। जो निष्कर्ष यहाँ पे दो दिया गया है, कुछ घड़ियां मशीनें हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, घड़ी का कुछ हिस्सा यहाँ पे मशीनों में आ रहा है, तो निष्कर्ष दो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जहाज है, ये प्रश्न हमारा एनालॉजी क्या है, जैसे यहाँ पे जहाज का संबंध कप्तान से दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अखबार का संबंध किससे हो जाएगा, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं कि जहाज कप्तान की देखरेख में चलता है, जहाज कप्तान की देखरेख में चलता है, ठीक उसी प्रकार से अखबार जो है, अखबार का जो प्रकाशन किया जाता है वो संपादक की देखरेख में प्रकाशित किया जाता है। तो संपादक देखिए ऑप्शन बी में आया है, ए में तो पाठक है, तो अखबार पाठक से तो यहाँ पे कोई संपर्क होगा नहीं, क्योंकि जहाज जो दिया गया है, जहाज कप्तान है, तो कप्तान की देखरेख में जहाज चलता है, तो अखबार का जो प्रकाशित किया जाता है वो संपादक की देखरेख में प्रकाशित किया जाता है। तो प्रकाशक तो होगा नहीं और मुद्रक भी नहीं होगा, ना ही पाठक होगा, तो ऑप्शन बी संपादक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी निश्चित कोड में 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में लिखा जाता है, तो 6 के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, जैसे 8 का कोड ये दिया गया है और 11 का कोड ये दिया गया है। इसमें जो पैटर्न लग रहा है, जैसे यहाँ पे 8 दिया गया, ठीक है। 8 में दिया गया क्या, यहाँ पे 8 तक नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तक यहाँ पे नंबरिंग की गई है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 11 दिया गया है, तो 11 तक भी यहाँ पे नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11, तो 10 11 को यहाँ पे मिला के लिखा गया, चाहे तो इसको 1 0 1 1 भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ऐसे डिजिट को अलग नहीं किया गया है, तो सभी को मिला के लिखा गया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम जो 6 का कोड लिखेंगे, 6 का कोड क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6,
तो 6 का कोड यही बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स के प्रश्न कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो जानकारी hub.com की वेबसाइट से करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करता हूं कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।